जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम 2024 के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स हमारी सीरीज चल रही थी ये जंग वर्दी के लिए, जिसमें हम टॉपिक वाइज शाम 4 बजे टॉपिक वाइज मतलब क्लास से आपको करवा रहे हैं, जिसमें से 10-12 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। साथ ही जो अक्षांश और देशांतर हैं इससे हम लगभग 160% कवर करेंगे। तो आज की क्लास में हम 100% कवर करने वाले हैं मात्र 15-20 मिनट में। तो बिल्कुल क्लास के एंड तक बने रहिए। अगर फ्रेंड्स आप सभी कंटिन्यू डेली जीके जीएस करंट अफेयर्स की क्लास से आरपीएफ एग्जाम के लिए अटेंड करना चाहते हैं तो आप सभी बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑप्शन को ऑल कर लें, ताकि जब भी कोई सा भी प्रैक्टिस सेट आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को कंटिन्यू लगातार मिलता रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इन सभी टॉपिकों को एक बार देख लें कि सौर मंडल, राष्ट्रपति, मानव शरीर, लोक नृत्य, खेल, संविधान सभा, यहाँ पर फिर महाद्वीप, महासागर, हड़प्पा सभ्यता, अक्षांश, देशांतर, उत्तर भारत में राजपूत काल, वैदिक संस्कृति और जनवरी माह के 300 क्वेश्चन यहाँ पर हम अब तक कंप्लीट कर चुके हैं 4 बजे वाली क्लास में। तो आप 4 बजे वाली क्लास को रोजाना अटेंड जरूर करें। तो फर्स्ट प्रश्न आपके सामने है, दीव स्थित हैं। तो दीव कहाँ पर स्थित हैं फ्रेंड्स? क्या आंसर रहेगा? राइट आंसर रहेगा खंबात की खाड़ी में स्थित हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? बिल्कुल रामेश्वरम आपका राइट आंसर रहेगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? राइट आंसर रहेगा आप सभी का 36, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? थार मरुभूमि कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स, बताइए। बिल्कुल प्यारे साथियों, राइट आंसर रहेगा आप सभी का राजस्थान, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री क्या है बताइए। बिल्कुल फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिक में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सफ़ेद पानी के नाम से किसे जानते हैं फ्रेंड्स? बिल्कुल सियाचिन को जाना जाता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स, आपको किसी भी प्रश्न में कन्फ्यूजन है तो आप सभी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो आप सभी को हैदराबाद का जुड़वा नगर देखना है, कौन सा है? राइट आंसर रहेगा आप सभी का सिकंदराबाद, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोच्चि का जुड़वा नगर है। तो कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है? कोच्चि का जुड़वा नगर है फ्रेंड्स यहाँ पर एर्नाकुलम, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? राइट आंसर रहेगा अक्साई चीन, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का लद्दाख, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? राइट आंसर होगा 3287,263 वर्ग किलोमीटर, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है, इसे कहा जाता है। बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर गोंडवाना लैंड यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के नॉर्थ में यानी उत्तर में स्थित है? उत्तर में जो है वह आप सभी को पता है कौन सा है, मणिपुर, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है?
तो निकटतम दूरी पर कौन सा है फ्रेंड्स, यहाँ पर अगरतला आपका राइट आंसर रहेगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा यहाँ पर जो कथन है वो सत्य दे रखा है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी जो कथन है वो सत्य हैं, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य कथन कौन सा होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा, भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है, सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य है, तो यहाँ पर 4 कथन है, तो इनमें से कौन सा असत्य है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर रहेगा यहाँ पर, इस मैदान की मिट्टी चरणोजम प्रकार की है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है, तो कौन सा कथन यहाँ पर सही है, राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी सही है, डी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा हमारा आंसर। नेक्स्ट बात करें कि निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। फ्रेंड्स अगर आप आरआरबी, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, या फिर ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, या फिर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए भी आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, जहां पर जीके जीएस का पार्ट आ रहा है। उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। आप सभी का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा, कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, त्रिपुरा। नेक्स्ट है कि भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो फ्रेंड्स क्या आंसर आएगा आप सभी का, तो बात करें यहाँ पर भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो सभी को पता है 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यू मोर द्वीप किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है, तो न्यू मोर द्वीप किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है, भारत और बांग्लादेश आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है, राइट आंसर हो जाएगा 17.5%, और ये आपको बताया जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार 17.5% है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा कथन असत्य हो जाएगा, बिल्कुल भारत के मुख्य स्थलखंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य है, असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल पाक जलसंधि भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है, तो निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है, राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 82.5 डिग्री, राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन। भारत अवस्थित है, तो भारत कहाँ पर स्थित है, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, यहाँ पर राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा आप सभी का उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? तो मिजोरम से नहीं लगी हुई है, कौन सा है? नागालैंड राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश से किसकी सीमा नहीं लगती? फ्रेंड्स आपका राइट आंसर रहेगा मणिपुर, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स आप सभी ने अभी तक इस प्रैक्टिस सेट को अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करके आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस तरह के तीर के एरो में दबा के ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी क्लासें आपको उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट पर्सन की अगर हम बात करें, इस पर्सन का आंसर क्या होगा? मणिपुर। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? तो कौन सा राज्य की कौन सा राज्य है जो राजस्थान से सटा हुआ नहीं है? राइट आंसर रहेगा महाराष्ट्र, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि संघ शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच में स्थित हैं? तो किन राज्यों के बीच में स्थित है फ्रेंड्स बताइए। बिल्कुल आप सभी फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात और महाराष्ट्र, राइट आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो नेफा के नाम से किसे जानते थे? बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश, राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि पोर्ट ब्लेयर स्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? बिल्कुल दक्षिण अंडमान, राइट आंसर रहेगा आपका बी आंसर। नेक्स्ट है तमिलनाडु कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर ऐसा कौन सा युग्म है जो सही नहीं है? बिल्कुल झांसी मध्य प्रदेश से जो है यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, तो झांसी कहाँ पर है? यूपी में। नेक्स्ट है इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिण नोक है? तो इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिण नोक है? राइट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित राज्यों में से निम्नलिखित राज्यों का क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें और सही विकल्प का चयन करें। तो सही विकल्प का चयन करना है फ्रेंड्स यहाँ पर बिल्कुल 3, 1, 4, 2, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर, आपका राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्री तट की लंबाई लगभग कितनी है? तो समुद्री तट की जो लंबाई है फ्रेंड्स यहाँ पर 6100 किलोमीटर, राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। दोस्तों नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। सियाचिन है, तो सियाचिन क्या है यहाँ पर? आप सभी फ्रेंड्स का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र, राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किसके मध्य झगड़ा है? तो किसके मध्य झगड़ा है फ्रेंड्स? बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल पाकिस्तान और भारत, राइट आंसर रहेगा भारत और पाकिस्तान के मध्य। नेक्स्ट है कि सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत की सुंदर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आप सभी का निकोबार द्वीप समूह, डी ऑप्शन ध्यान रखें। और जल्दी से आप सभी फ्रेंड्स एक बार क्लास को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को ताकि वो भी सुबह 10 बजे वाली शाम 4 बजे वाली क्लासों को लगातार अटेंड कर सके। भारत मुख्य भूमिका दक्षिण नौक है। भारत दक्षिण भूमिका दक्षिणी नौ कौन सा है मुख्य भूमिका? बिल्कुल केप कैमरून, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आप सभी का ए ऑप्शन। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। तो पूर्व से
इधर से इधर की ओर जाना है तो पहले कौन सा राज्य आएगा आपको ये चेक करना होगा। अगर हम बात करें फर्स्ट में आएगा यहाँ पर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद आ जाएगा यहाँ पर मतलब झारखंड आएगा यहाँ पर। झारखंड के बाद हम बात करेंगे यहाँ पर छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के बाद अगर हम बात करें मध्य प्रदेश यानी 5 नंबर। उसके बाद आएगा आपका गुजरात 1 नंबर। 24,751 बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पटकाई की फाड़ियाँ भारत को अलग करती है। पटकाई की फाड़ियाँ भारत को अलग करती है, बिल्कुल म्यांमार से अलग करती है, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमा लगी हुई है, बिल्कुल नागालैंड, असम, मिजोरम, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीच का निर्धारण किसने किया था, बिल्कुल सर सीरियन जॉन रेडक्लिफ राइट आंसर रहेगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरह से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, त्रिपुरा राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी ऑप्शन। हुरंड लाइन निम्नलिखित में से 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है, बिल्कुल राइट आंसर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। तो पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य हैं गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है। राइट आंसर होगा वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत का पूर्वोत्तम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। तो किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन आपका। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। तो पूर्व की ओर स्थित कौन सा है, बिल्कुल लखनऊ राइट आंसर होगा आप सभी का, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि भारत के किस भाग में बेरुन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा अंडमान द्वीप समूह, राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन बनी थी। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का कर्नूल, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं। तो सबसे पहले पड़ती हैं बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश में, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। तो क्षेत्रफल के क्रम में 3 सबसे बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों यानी 7 सिस्टर का भाग नहीं है। तो 7 बहनों का कौन सा राज्य भाग नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है। राइट आंसर होगा आपका दक्षिण का पठार, डी ऑप्शन राइट आंसर है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान, चीन से मिलती हैं। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर रहेगा, सिक्किम। नेक्स्ट है कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। राइट आंसर रहेगा 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सुदूर पश्चिमतम बिंदु कौन सा है। तो भारत का सुदूर पश्चिम का जो बिंदु है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा।
अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? राइट आंसर होगा मालवा का पठार। ये ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। सीलवास राजधानी है, सीलवास राजधानी है कहाँ की? दादर एवं नागर हवेली की। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? तो किसकी तटरेखा सर्वाधिक है फ्रेंड्स? यहाँ पर गुजरात आपका राइट आंसर रहेगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो समतल मैदान को कहते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर भावर। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह कौन सा है? कच्छ का लिटिल रन राइट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कर्क रेखा निम्नलिखित किन राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? बिल्कुल 1, 2, 4 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन आपका। असम से नहीं गुजरती। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का लगभग 30% क्षेत्र तीनों राज्यों में समाहित हैं, वे 3 राज्य हैं। बिल्कुल राइट आंसर रहेगा आप सभी का राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। पश्चिम घाट है फ्रेंड्स, अभी 100% तक चलना है हमें, तो जल्दी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर करें जल्दी से। बिल्कुल पश्चिम घाट है यहाँ पर पठारों के ढलान। बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था? तो आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1953 में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो शिव समुद्र की हम बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल कावेरी राइट आंसर हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरती है? तो भारतीय मानक समय यामोत्तर नहीं गुजरती है महाराष्ट्र जी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? बिल्कुल गोवा राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का, ए ऑप्शन। मणिपुर का अधिकांश धरातल है, मणिपुर का अधिकांश धरातल है, राइट आंसर होगा पर्वतीय। डी ऑप्शन ध्यान रखें। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल तट। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है निम्नलिखित के कारण? तो किसके कारण कहलाता है? राइट आंसर होगा आप सभी का अक्षांशीय विस्तार के कारण। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भारतवर्ष आकार में विश्व का क्या है? तो बिल्कुल आप सभी को पता है 7वां सबसे बड़ा देश है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? राइट आंसर रहेगा आप सभी का पुर्तगालियों को। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम है? तो पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम है कोरोमंडलीय तटीय मैदान। सी ऑप्शन राइट आंसर है। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? इससे पहले जो क्लास हुई थी अक्षांश भारत की स्थिति व विस्तार की, उसमें 60% कवर किए थे और आज 100% कवर करेंगे तो 160% कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या रहेगा? भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? राइट आंसर है आपका बिल्कुल यहाँ पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग। राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर यहाँ पर राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश। राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो भारत में ज्वालामुखी द्वीप है बेरन द्वीप। डी ऑप्शन राइट आंसर है।
भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? तो भारतीय भूभाग में मिलते हैं 2, मतलब 1 मिलता है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? तो भारत का प्रवाल द्वीप समूह कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर होगा आपका लक्षद्वीप, डी ऑप्शन ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम राज्य को इंगित करता है? राइट आंसर होगा आपका अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत के पश्चिम तट का उत्तरी भाग को जाना जाता है। तो भारत के पश्चिम तट का उत्तरी भाग को जाना जाता है कोकण तट के नाम से। तो कोकण तट ध्यान रखें, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट कथन है, असम की सीमा बांग्लादेश तथा भूटान में मिली हुई है। सेकंड कथन है, पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से मिली हुई है। तीसरा कथन है, मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से मिली हुई है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा, यहाँ पर सभी कथन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान यहाँ पर सही नहीं है? तो सही मिलान कौन सा नहीं है? राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का शिमला उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? मन्नार की जो खाड़ी है वह है तमिलनाडु, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु। उपयुक्त राज्यों में से कौन सा क्रमशः वृहत्तम और लघुत्तम है भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर? तो फ्रेंड्स आप सभी का क्या आंसर आएगा, जल्दी से आप सभी कमेंट करके बताइए। बिल्कुल 3 और 4 राइट आंसर रहेगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? तो किस राज्य में अवस्थित है? बिल्कुल तमिलनाडु, राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र जो है वो किसका भाग है? राइट आंसर हो जाएगा दक्कन का पठार, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स नेक्स्ट पर्सन की बात करें तो मरुस्थल, उर्वर मैदान और मध्यम रूप से वनाच्छादित पर्वत भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक की ताक्षणिक विशेषता है? राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का उत्तर पश्चिम भारत, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? बिल्कुल उत्तर पूर्व गोलार्ध, राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? तो मिजोरम से कौन से राज्य की सीमा नहीं लगी हुई? नागालैंड, राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है, बिल्कुल मणिपुर, राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन हमारा। आखिरी प्रश्न है, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं? तो 7 सिस्टर का भाग कौन सा राज्य नहीं है? पश्चिम बंगाल हमारा राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स आप सभी को क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और किसी भी पर्सन में कन्फ्यूजन है तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बोलें। साथ ही आप सभी कंटिन्यू क्लासें करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑप्शन को ऑल में सेलेक्ट रख लें, ताकि आने वाली जो भी क्लासें होगी उनका नोटिफिकेशन भी आपको कंटिन्यू मिलता रहे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए।